हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल वेलोसिटी लर्निंग्स। आज हम अपना नया वीडियो लेकर आए हैं 9th क्लास के लिए, जो कि आपके फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से है। ओके, आज जो हम अपना नया वीडियो लेकर आए हैं वो आपके न्यूटन के लॉज का लेकर आए हैं। ओके, फर्स्ट लॉ लेकर आए हैं आज हम न्यूटन का। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आज हम आपको डिस्क्राइब करने वाले हैं। ओके, देखो सबसे पहले तो ये हमें क्या चीज़ बताता है। न्यूटन ने अपने 3 लॉज जो दिए थे मोशन के, 3 लॉज दिए थे, उन्होंने हमें डिस्क्राइब किया था किस चीज़ को, कि जब हम किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स को एक्सर्ट करते हैं तो उस फोर्स और उस बॉडी की जो स्टेट होती है, चाहे वो रेस्ट की है या जो मोशन की है, कि वो फोर्स एक्सर्ट होने के बाद में उसकी स्टेट के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, उस रिलेशन को हमें जो था न्यूटन्स ने अपने 3 लॉ दिए थे उनके अकॉर्डिंग डिस्क्राइब किया था। तो आज हम जो लेकर आए हैं आपका फर्स्ट लॉ लेकर आए हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडे टॉपिक। विच वन? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देखो पहले कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, फिर इसको डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट वन कि आपके घर में टेबल है, टेबल के ऊपर यहाँ मैंने एक टेबल ड्रॉ किया हुआ है, उसके ऊपर एक बुक रखा हुआ है। ओके, आप कहीं ना कहीं आप जो है यहाँ पर ए पोजीशन पर खड़े हैं टेबल से, और आप ये चाह रहे हैं ये बुक मेरे पास में आ जाए, आपको इस बुक की ज़रूरत है, तो आप चाह रहे हो ये बुक आपके पास में आए। ठीक है, तो आप यहाँ खड़े हो, बुक यहाँ रखी है, तो आप वेट करते रहते हो बुक आ जाए। आप बुक को बोलो कि बुक मेरे पास में आ जाए, बुक आ जाए, नहीं आएगी। बहुत देर तक आप वेट करते रहोगे, बोलते रहोगे बुक के लिए, नहीं आएगी। अब क्या करोगे, आप यहाँ पर इस टेबल के पास आओगे और इस बुक को क्या कर लोगे, आप लिफ्ट अप कर लोगे। ठीक है, बुक को क्या करोगे, लिफ्ट अप करोगे, तब ये बुक क्या होगी, आप इसको यूज़ कर सकोगे। ओके, तो यहाँ इन दिस कंडीशन जब आप देख रहे हो, तब तक आप इसको खड़े हुए ऑब्जर्व कर रहे थे, आपने कोई भी यहाँ पर एक तरीके से एक्टिविटी नहीं किया था बुक से रिलेट, केवल आप यहाँ खड़े हो और इस बुक को ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये बुक मेरे पास में आ जाए, नहीं आ रही है। और भी ऑब्जर्व कर रहे हो, आपकी बुक के अंदर किसी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, बिकॉज यू नो दैट कि बुक यहाँ पर क्या है, रेस्ट में है। आप जाते हैं इसको अपने हैंड से इसको लिफ्ट अप करते हैं, तो यहाँ पर आपने एक फोर्स इसके ऊपर एक्सर्ट किया, वी कैन से द एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स यानी हम जिस भी बॉडी का लेकर डिस्कस कर रहे हैं उस बॉडी का फोर्स नहीं होना चाहिए, इंटरनल फोर्स नहीं है उस बॉडी का, या वो फोर्स वो बॉडी अप्लाई नहीं कर रही है अपनी स्टेट्स को चेंज करने के लिए। तो यहाँ पर अब जब आप इस पोजीशन पर खड़े हो तो बुक रेस्ट में है, बुक के अंदर किसी तरह का कोई भी मोशन नहीं है। केवल कब, जब आप यहाँ जाते हो अपने हैंड से क्या करते हो, उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हो, देन बुक को लिफ्ट अप करते हो, उस कंडीशन में आपकी बुक की जो पोजीशन है वो चेंज होती है। ओके, तो एक सिचुएशन ये हुई कि इट मीन ये बुक कंटिन्यू रेस्ट में रहेगी, अगर आप इसको यहीं खड़े होते देखते रहोगे तो बुक अपनी जगह अपनी पोजीशन पर है, रेस्ट में है। एक चीज़ और, आप सपोज करो बाइसिकल है आपका, एक बाइसिकल आपका यूनिफॉर्म मोशन से स्ट्रेट रोड पर मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट रोड, यानी उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, राइट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हियर अ एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शनल फोर्स, यहाँ वो नहीं है। हम यहाँ पर एक लेट कर रहे हैं कि वो दोनों फोर्सेस नहीं हैं। तो आपकी जो बाइसिकल होगी कंटिन्यू मूव करती रहेगी टिल उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट ना किया जाए। कोई भी एक कार ले लीजिए, आपका कार क्या है, एक स्ट्रेट रोड, बिल्कुल सीधी रोड है, उसके ऊपर जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, चलता रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा टिल तब तक उसके ऊपर क्या हो, या तो कहीं उसको रफ रोड मिले, जैसे वो चलता जा रहा है ड्राइव स्ट्रेट में, तो उसका रोड जो है स्मूथ से क्या हो जाए, रफ रोड आ जाए, तो वहाँ पर रफ रोड आएगा, दैन उसका जो कांस्टेंट स्पीड है वो चेंज हो जाएगा। या फिर ब्रेक्स लगा दें, उसमें ब्रेक्स लगाकर जो आपकी कार है उसका स्पीड ग्रेजुअली जो क्या हो गया, धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन कौन सी कंडीशंस में, जब तक या तो रफ सरफेस नहीं आ रहा है या फिर आप ब्रेक्स अप्लाई नहीं कर रहे हो। अगर ये दोनों कंडीशंस नहीं है
फ्रिक्शनल फोर्स भी नहीं है, एयर रेजिस्टेंस, हम किसी भी फर्दर फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं। हम सिंपली बात कर रहे हैं कि वहाँ पर स्मूथ सरफेस है, स्ट्रेट रोड है, तो आपकी कार कंटिन्यूसली मोशन में रहेगी। कौन सा, यानी कांस्टेंट स्पीड से ही वो क्या करती रहेगी, मूव करती रहेगी। 2 पॉइंट, ठीक। दोनों चीज़ों में हमने बताया कि इट मीन्स अगर ये इसके ऊपर, आप इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट नहीं करते तो ये रेस्ट में ही रहती। कार जो थी, अगर वहाँ रफ रोड नहीं आता या ब्रेक सप्लाई नहीं होते तो वो क्या हो जाती, वो भी कंटिन्यूसली मोशन में थी। अब इसी चीज़ का रिलेशन को न्यूटन ने हमें वर्ड्स में, यानी एक स्टेटमेंट में फ्रेम करके दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो अकॉर्डिंग टू दिस, अ बॉडी इज रिमेन एट रेस्ट जस्ट लाइक योर बुक, ठीक है, एंड अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन, आई एम एक्सप्लेनिंग कार, ठीक है, इन अ स्ट्रेट लाइन विद द यूनिफॉर्म स्पीड। दोनों चीज़ें आ गई कि बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, बॉडी कोई मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, इन अ स्ट्रेट लाइन, तो वो कंटिन्यूसली स्ट्रेट लाइन में मूव करती रहेगी, अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यानी वो अपनी रेस्ट पोजीशन में है तो रेस्ट में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो वो कंटिन्यू मूव करती रहेगी तब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट ना किया जाए उसकी चेंज करने के लिए। उसकी जो भी पोजीशंस थी, रेस्ट में तो मोशन में, मोशन यूनिफॉर्म मोशन में है तो रेस्ट में, कुछ भी हो सकता है, यूनिफॉर्म मोशन से वो और फास्ट, मतलब एक आ सकता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी वो मूव कर सकती है। तो मेन टॉपिक इज दैट, मेन स्टेटमेंट इज दैट कि अगर कोई बॉडी क्या होती है, रेस्ट में है, रेस्ट में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में है ना स्ट्रेट लाइन, कंटिन्यू वो यूनिफॉर्म मोशन में ही क्या करती रहेगी, मूव करती रहेगी तब तक कि उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट ना किया जाए उनकी जो पोजीशंस होती है या उनकी स्टेट को चेंज करने के लिए, तब तक वो ऐसे ही रहेगी। जो मैंने आपको यहाँ एग्जांपल दिए थे कि ये आपका बुक टेबल पर लाई है, आप यहाँ खड़े हो, बुक कहाँ है, रेस्ट में है। आप घंटों खड़े रहो, दिनों खड़े रहो, कितना भी टाइम आप पीरियड खड़े रहो, अगर आप इसको यहीं से ऑब्जर्व करते रहोगे तो बुक को आपको दिखाई देगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे। बट बिकॉज ये रेस्ट में है, रेस्ट में ही रहेगी अंटिल आप यहाँ जाएं और इस बुक को अपने हैंड से लिफ्ट अप करें। तो उस कंडीशन में यहाँ पर आया जो ये वर्ड था आपका एक्सटर्नल फोर्स, इट मीन्स ये अदर बॉडी ने एक्सर्ट किया है फर्स्ट वाली बॉडी के ऊपर, यानी बुक के ऊपर आपने एक्सर्ट किया है। तो यहाँ जो आप जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो दैट इज कॉल्ड योर एक्सटर्नल फोर्स। ओके, तो यहाँ आप अपने हैंड से इस बुक के ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया, लिफ्ट अप किया, वहाँ पर फोर्स एक्सर्ट होने की वजह से बुक की पोजीशन क्या है, चेंज हो गई। ठीक है, यही चीज़ उन्होंने कहा था कि वो रेस्ट में है, रेस्ट में ही रहेगी, क्योंकि अगर आप इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट नहीं करते तो बुक की पोजीशन सेम रहती, कोई चेंजेस वहाँ पर नहीं आते। इसी तरीके से हमने कार वाला आपको एक्सप्लेन किया था कि कार में भी क्या था कि वो एक स्ट्रेट रोड पर, स्मूथ स्ट्रेट रोड पर यूनिफॉर्म स्पीड पे या कांस्टेंट स्पीड के साथ में क्या कर रही है, वेलोसिटी के साथ में मूव कर रही है। ठीक है, तब तक आप ब्रेक सप्लाई नहीं करोगे, ब्रेक सप्लाई किए तो आपने वहाँ पर एक एक्सटर्नल फोर्स यूज़ किया ब्रेक्स के थ्रू, जिसकी वजह से उसके जो यूनिफॉर्म मोशन था उसमें चेंजेस आए, बट एक्सटर्नल फोर्स। तो यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ था जो उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि बॉडी इज एट रेस्ट, रिमेन एट रेस्ट, एंड बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विद द यूनिफॉर्म स्पीड, ओके, अनलेस इट इज कंपेल्ड, इट इज कंपेल्ड, उसको मजबूर ना किया जाए। ठीक है, इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा वो अपनी पोजीशन में ही रहेगी। साइकिल के लिए यहाँ पर आता है कि हम एक बार साइकिल अगर हमारी क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ में मोशन कर रही है, तो अगर हम उस पर पैडलिंग करना बंद कर दें तो क्या वो कंटिन्यू स्पीड में रहेगी। ये न्यूटन ने कहा था कि अगर यूनिफॉर्म मोशन में तो कंटिन्यू रहेगी यूनिफॉर्म मोशन में ही। बट देखो यहाँ पर क्या आता है कि अगर आप एक बाइसिकल को एक स्पीड पर ले जाते हो और वहाँ पर पैडलिंग करना छोड़ देते हो तो वहाँ पर कुछ टाइम के बाद में जो आपकी
बाइसिकल है वो स्टॉप हो जाती है। इसका रीज़न क्या है? हमने यहाँ कहा था कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वहाँ पर एक्सर्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन जब आपकी बाइसिकल वहाँ मूव कर रही है तो उस टाइम पर उस पर दो फोर्स एक्सर्ट हो रहे हैं आपके। एक तो आपका फ्रिक्शनल फोर्स हो रहा है और दूसरा आपका एयर रेजिस्टेंस हो रहा है। तो ये दोनों फोर्स उस पर बाइसिकल पर एक्सर्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो आपकी बाइसिकल होती है वो क्या होती है, उसका कुछ टाइम के बाद में वो स्टॉप हो जाती है, यूनिफॉर्म मोशन में कंटिन्यू मूव नहीं करती। ओके, तो मेन ये जो कंडीशन है ये तभी फॉलो होगी तब आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट ना हो रहा हो। ओके, जैसे यहाँ पर देखो मैंने यहाँ एक फुटबॉल बनाया हुआ है, राइट, रेस्ट में है यहाँ पर भी ये पोजीशन पे। आप यहाँ खड़े हुए हो, ये एज इट इज है, तो इसमें भी हमने क्या बताया कि कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। आप यहाँ खड़े रहो, ये अपनी जगह रखी हुई है, तो कोई भी चीज़ देखो आप चेंजेस इसमें नहीं होंगे। लेकिन जब आप आओगे और इसको क्या करोगे, किक करोगे, राइट, देन ये आपका क्या हो जाएगा, मोशन में आ जाएगा। अदरवाइज जब तक आप डिस्टेंस पे खड़े हुए हो, यहाँ पर कितनी भी कोशिश कर लो, जब तक आप डिस्टेंस पर खड़े रहोगे, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा तो फुटबॉल अपनी ही पोजीशन पर बनी रहेगी, यानी रेस्ट में ही रहेगी टिल आपके लेग का एक्सटर्नल फोर्स जब तक उस पर एक्सर्ट नहीं होता है। ओके, तो होपफुली ये क्लियर हुआ होगा आपको। नया वीडियो फिर से लेकर आएंगे आपके, जिसमें हम आपको इनर्शिया को एक्सप्लेन करेंगे। सो ये इजी रहा होगा। अपना नया वीडियो फिर से लेकर आएंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे एट होम। जय माता दी।